अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फतह का ऐलान कर दिया और ये एक सिवाय पागलपन के कुछ दिखाई नहीं देता। इसकी क्या वजह है, इसकी एविडेंसेस भी मौजूद हैं जिस वजह से ये बात की जा रही है। और इसके साथ साथ उधर ईरान ने अगरचे ये कहा कि गल्फ कंट्रीज़ पर ब्रदर कंट्रीज़ के ऊपर कोई अटैक नहीं किए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इस वक्त मुख्तलिफ अटैक्स जो हैं वो मुख्तलिफ मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर किए जा रहे हैं। उसकी वजह ईरान बड़ा साफ बता चुका है। आज ये वीडियो भी सामने आ चुकी है कि बहरीन से एक दफ़ा फिर से ईरान की सरजमीन के ऊपर अटैक किए गए हैं अमेरिका की तरफ से। तो ईरान ने यही उस वक्त बात कही थी कि जब अगर मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी लैंड को हमारे खिलाफ हमले करने के लिए इस्तेमाल ना होने दें तो हम भी हमले नहीं करेंगे। तो इसी बात के पेश नज़र अब उन्होंने फिर से बहरीन को निशाने पे ले लिया है। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल बुरी तरह से फंस चुका है इस वक्त, क्योंकि जहां एक तरफ वो ईरान से मार खा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान से भी उसने जंग छेड़ी, जहां से हिजबुल्लाह ने भी उसके ऊपर अटैक शुरू कर दिए हैं। और इस वक्त जो है वो घुमसान की लड़ाई जो है वो इसराइल के अपने अंदर भी हो रही है। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान में जो एक पेट्रोल क्राइसिस है उसके ऊपर रिएक्शंस आ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं पाकिस्तान उनसे भी निमट रहा है। आज ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीरिस्तान के अंदर लकी मरवत के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जानों का ज़िया हुआ है। और दूसरी तरफ एक ख़बर जो है खुशी की भी है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए कि उनके लिए क्रिकेट के मैदान जो हैं वो दोबारा से सजने जा रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जिसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और ये भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी मेरी सेहत के लिए भी दुआ करें, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा तबीयत जो है वो थोड़ी डाउन है मेरी, और सीजनल जो आप कह लें कि फ्लू और वायरल अटैक जो है उसकी वजह से थोड़ा फीवर भी चल रहा है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, आप लोगों की दुआओं से जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। अच्छा जी, आ जाते हैं अब ज़रा टॉपिक्स की तरफ। तो सबसे पहले तो आज जब ये खबर आई कि ईरान के सदर ने ये ऐलान किया है कि हम मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर जो है मज़ीद हमले नहीं करेंगे, तो इसी एक फ़िक्रे को उठा के सब ने चलाया और ये कहा कि जी ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हम मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर हमले ऑनवर्ड्स नहीं करेंगे, जबकि उनका पूरा फ़िक्रा ये था कि अगर वो अपनी लैंड हमारे खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन ये पूरी बात जो है वो ज़्यादा लोगों ने रिपोर्ट नहीं की, और उससे तासुर ये मिला कि जनाब ईरान अब जो है वो फर्दर अटैक नहीं करेगा जो बाकी ब्रदरली कंट्रीज़ हैं। अच्छा, उसके बाद फिर उसमें एक क्रेडिट सीकिंग का सिलसिला शुरू हो गया, और यहाँ पर बहुत से दानिश्वर ये कहने लगे कि चूंकि फील्ड मार्शल साहब की सऊदी अरब से एक बहुत अहम मुलाकात हुई है सऊदी वज़ीर दिफा से, और वहाँ पर ये बात चूंकि डिस्कशन में आई है कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा उसके तहत पाकिस्तान भी कार्रवाई कर सकता है सऊदी अरब के दिफा के लिए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ये कम्युनिकेट किया ईरान को, जिसकी वजह से ईरान ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो कुछ लोग इसकी जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान के खाते में डाल रहे थे कि देखें जी पाकिस्तान ने ये हमले बंद करवा दिए हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है ये क्रेडिट वो अपने ज़िम्मे लेने लगे, और उन्होंने आज एक ट्वीट किया, और ये काफ़ी मज़ाक़खेज़ किस्म का ट्वीट था, लेकिन जब आप उसको डीप डाउन देखते हैं तो उसका एक एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो इसके पीछे क्या कहने चाह रहे थे। तो कहानी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट करते हैं कि ले जी बल्ले भी बल्ले ते शावा भी शावा मुबारक होवे, असी जंग जीत गए हैं, तो ईरान जड़ा है वो जंग हार गया है। तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने सरेंडर कर दिया है, ईरान जो है वो अब मशरिक वस्ता का नो मोर गुंडा अब नहीं रहेगा, और हमने जो उनको फेंटा लगाया है उसके बाद जो है ईरान ने गैर मशरूत सरेंडर कर दिया है, और उसने माफ़ी भी मांग ली है, और उसने कहा है कि मैं अपनी तमाम तर कंट्रीज़ जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनसे माफ़ी भी मांगता हूँ और आइंदा में हमले करने से तौबा करता हूँ। और ये इस वजह से उसने किया क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर उसकी कमर तोड़ दी है, और अभी आप देखिएगा कि हम इनके साथ मज़ीद क्या करते हैं, इनको हम तहस नहस कर देंगे। और एक जगह पे ये भी चल रहा था कि जी हम इनके जो ऑयल रिजर्व्स हैं जो कि इस वक्त दहशतगर्दों के कब्ज़े में हैं उनको भी अपने इख्तियार में ले लेंगे, उनको भी अपने कब्ज़े में ले लेंगे, और जनाब अब आप देखेंगे कि फौरी तौर पर इस सारी जंग से हम आउट हो सकते हैं क्योंकि हमें तो कामयाबी मिल गई। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का पूरा एक मस्खरापन था, इसने ये बात नंबर वन तो ये साबित की कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जानबूझकर इस स्टेटमेंट को अपने हक में इस्तेमाल कर रहे थे, ये तासुर देने के लिए कि जैसे अमेरिका जो है वो विक्टोरियस हो चुका है, जबकि हकीकत ऐसी है नहीं। हकीकत यह है कि ईरान जो है उसने ठीक ठाक सबको आगे लगा लिया है, उसने अपनी जो बिसात है उससे बढ़कर जवाब दिया है, और यही वजह है कि सब वो पंजाबी में कहते हैं बौंदल गए ने, तो वो हाल इन सब का हुआ है कि इन्हें समझ नहीं लग रही कि अब हम करें तो क्या करें। तो अब इस
पूरी जंग से निकलना कैसे, इसके ऊपर जो है वो फंसे हुए हैं। क्योंकि आमतौर पर जंग से निकलने का यही तरीका होता है ना कि आप कहते हैं जी हमारा टारगेट पूरा हो गया, वेनेजुएला में आपने सदर उठाया, वहाँ पे रजीम चेंज हो गई, बंदा अपना इंस्टॉल किया, काम ख़त्म। पाकिस्तान में हुकूमत रिमूव करा दी, काम ख़त्म। या आप किसी और इराक़ में चले गए, आपने किसी और जगह पे जाके अटैक किया, आपने अपनी तरफ से वहाँ पे एक शोरश कायम की, उसके बाद जनाब हुकूमत रिमूव की और आप कहते हैं जी हम कामयाब हो गए। लेकिन यहाँ सूरत हाल वो हुई नहीं। यहाँ तो जनाब उल्टा गले पड़ गई सारी सिचुएशन। ना सिर्फ ये कि कौम सारी इकट्ठी हो गई, आप ज़रा विजुअल्स तो देखें, वो अपने फ़ौजियों से कैसे लिपट लिपट के प्यार कर रहे हैं, किस तरह वो उनके ऊपर वारी सदके जा रहे हैं। तो वहाँ तो कौम के जज्बात ही अलग हैं। वहाँ पे 8 दिन से जंग लगी हुई है और सूरत हाल ये है कि लोगों में ज़र्रा बराबर खौफ नहीं है। हर रोज़ की बुनियाद पर लोग वहाँ पे हज़ारों की तादाद में बाहर निकलते हैं, अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपनी फ़ौज के साथ इजहार यकजहती करते हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं, सैयद अली खामेनाई की शहादत का अफसोस करने के लिए बाहर निकलते हैं। तो उनको तो आप देख ही नहीं रहे कि खौफ नाम का कोई एलिमेंट भी उनके अंदर है। तो आप ऐसी कौम को क्या शिकस्त देंगे? तो वो तो कहते हैं हम लड़ेंगे, जो भी है जिस भी काबिल होंगे लड़ेंगे, ऐसी की तैसी। फिर तो वहाँ पे इनकी अब एग्जिट स्ट्रेटजी कोई है नहीं कि अब करें तो करें क्या, निकलें तो निकले कैसे। तो अब ये सिर्फ एक झूठा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ये कि ये जानबूझकर अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें, जानबूझकर मुस्लिम कंट्रीज़ को अटैक करें और इल्ज़ाम ईरान पर लगाएं, और जब आपस में मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो दस्तो गिरेबां हो जाएं तो ये कहें कि लें जी ये तो आपस में ही एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं, हम तो चले अल्लाह हाफिज़। और जो इजराइल है वो दूर से देख के खुश हो जाएगा, क्योंकि उसका तो मकसद पूरा हो जाएगा ना। मुस्लिम कंट्रीज़ आपस में लड़ेंगी, कमज़ोर करेंगी एक दूसरे को, तो ख़ित्ते में तो अकेला वो चौधरी बन जाएगा। तो वो उनके लिए एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसको वो एक विक्ट्री के तौर पर दिखाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा उनके पास यही ऑप्शन हो सकता है कि वो यहाँ पर किसी भी तरह की एक कोई अपना एक इंस्टॉल करने की कोशिश करें गवर्नमेंट, जो कि अभी फ़िलहाल तो होती नज़र नहीं आ रही। वो इस वजह से क्योंकि 18 जो एजेंसीज़ हैं, जो अमेरिका की अपनी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये रिपोर्ट पेश की है कि जो रजीम चेंज का आपका टारगेट था वो पूरा नहीं हो सकता, ना हुआ, ना होने का कोई इम्कान है। तो ये भी अब उन्हें वाज़े तौर पर बता दिया गया कि ऐ तो ताड़े को नहीं जो होया। तो अब जो है आपको दूसरी कोई अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी ढूंढनी है, क्योंकि जितनी देर आप यहाँ फंसेंगे इसमें ज़्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका का हो रहा है। अमेरिका की चौधराहट को ख़तरा है, अमेरिका का जो टैक्स पेयर है वो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ हो रहा है, आपका जो अपना वोटर है वो कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को बाहर निकालो, इसने हमें नई जंग में धकेल कर हमारा एवं सत्यानाश फेर दिया। हमारी तो ये जंग ही नहीं थी, हमें ईरान से क्या ख़तरा था, एवं ही चढ़ दौड़े हैं उस पर, हमारे पैसे लगा रहे हैं, हमारे फ़ौजी मरवा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उनके अपने अगेंस्ट जा रही हैं। तो उनको इस जंग को वाइंड अप तो करना है, अगरचे वो बढ़ के मार रहे हैं कि हमें जितनी मर्जी लड़ना पड़े, हमारे पास बड़ा हथियार है ये वो। लेकिन देखिए जितने मर्जी आप अमीर हों, कॉस्ट तो कॉस्ट होती है ना जंग की। ऐसे तो नहीं है कि आप कोई फ्री में लड़ रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है जब आप अननेसेसरी कोई एडवेंचर करते हैं तो फिर उसका एक बैकलैश भी आता है। तो यही सूरत हाल इस वक्त जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई है। लेकिन बहरहाल ये जो जंग है इसमें जो एक एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं क्या वो आपस में लड़ती भिड़ती नज़र आएंगी। क्योंकि एक जानिब भाई हमने देखा कि ये ऐलान तो हुआ ईरान की तरफ से, लेकिन बहरीन की सरजमीन फिर भी इस्तेमाल हुई, उनकी तरफ से अटैक हुआ, जिसके बाद अब ईरान भी माफ़ नहीं कर रहा, उनकी तरफ से फौरी जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो बहरीन के अंदर जो अमरीकी बेसिस हैं वहाँ पर शदीद किस्म के उन्होंने मिसाइल अटैक किए हैं। इसके साथ साथ अगेन उन्होंने दुबई में सुनने में अच्छा दुबई वाले मामले पे जो है ईरान अभी खामोश है, उसने ये क्लेम नहीं किया कि हमने दुबई में अटैक किया। लेकिन वहाँ पे खबर ये है कि जो मरीना टावर है दुबई का, वहाँ पर भी कोई ड्रोन अटैक वगैरह हुआ है, हिट किया है। अब उसके बारे में जो है अभी कंफर्म नहीं है कि ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हिस्सा तो नहीं था या कोई टारगेटेड कार्रवाई की है ईरान ने वहाँ पे किसी अफसर की मौजूदगी की इत्तला पर। ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है कि जिसके ऊपर अब ये खुलकर बात हो रही है कि ईरान की इतनी इंटेलिजेंस जो है वो आम तौर पर एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इतनी फ़ाल है कि वो इस तरीके से बैक वक्त इतने ममालिक के अंदर जो है वो ठीक ठीक हदफ पे निशाने लगाए। तो इस बात में अब बहुत वज़न आ चुका है कि इसमें पसे पर्दा उसको रशिया या चाइना की जो हिमायत है और जो एक सपोर्ट है टेक्नोलॉजिकली भी, इंटेलिजेंस बेस्ड भी, वो उसको हासिल हो सकती है। वैसे ये सवाल आज ट्रम्प से भी किया गया तो वो काफ़ी नाराज़ हो गए इस बात के ऊपर कि एग पूछ लिया है। लेकिन इस बात को अब खारिज इम्कान तो करार नहीं दिया जा सकता। ईरान ने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर कोई ये ख्वाब देख रहा है
कि जी हम रजीम चेंज कर लेंगे या हम कोई अपने मकासद हासिल करें, तो वो ये ख्वाब लेकर ही कब्र में चला जाएगा। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। अगर कोई ये सोच रहा है कि वो अपने ट्रूप्स को यहाँ पे उतारेगा तो हम वेलकम करते हैं। बल्कि उन्होंने चैलेंज भी कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका बड़ा अपने आप को सुपर पावर समझता है तो हम चैलेंज करते हैं, आप ना हुर्मुज़ से अपना एक बहरी जहाज़ जो है वो ज़रा निकलवा के दिखाएं, गुजरवा के दिखाएं। अगर आप में बड़ा बहुत जिगरा है ना, बड़ा आप में तप है, तो चलें फिर निकालें ज़रा, एक ज़रा जहाज़ जो है वो निकाल के दिखाएं। तो वो तो जनाब खुलेआम ललकार रहे हैं। और इस जहाज़ों की बंदिश से, जो ऑयल की बंदिश है, उससे जाहिर है कि एक क्राइसिस जो है वो डेवलप हो रहा है। यूएई पे बहुत सिवियर किस्म के अटैक्स जो हैं वो हुए हैं, और यूएई के जो फरमारवां हैं वो आज बल्कि हॉस्पिटल भी पहुंचे हुए थे शहरियों की खैरियत दरियाफ्त करने, और उन्होंने भी अपने आप के बारे में यही कहा कि हम इस वक्त हालत जंग में हैं। तो अब ये हमें नज़र तो आ रहा है। अभी तक जो एक पॉजिटिव चीज़ है इस पूरे एलिमेंट में वो ये है कि जो आपके मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने वापस ईरान को जवाब नहीं दिया है। ईरान ने ज़रूर उनके जो बेसेस हैं उन पे हमले किए हैं या अमेरिकन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश की है, लेकिन जवाबी तौर पर जो बाकी कंट्रीज़ हैं उन्होंने मजम्मत वगैरह तो की है, लेकिन उन्होंने कोई जवाबी अटैक नहीं किया ईरान के ऊपर। हाँ, जो उनकी सरजमीन से अटैक हो रहा है वो अमेरिका ज़रूर कर रहा है। तो अब इस सिचुएशन के बाद क्या वो फर्दर सूरत हाल उस तरफ जा रही है कि उनकी अपनी फोर्सेस जो है वो ईरान के ऊपर अटैक शुरू कर देंगी कि जी आप चूँकि हमारी टेरिटरी पे अटैक कर रहे हैं तो लिहाजा हम आपकी टेरिटरी पे अटैक करेंगे। अब बार बार जो बहुत से हमारे यहाँ के लोग हैं जो मीडिएटर हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि जी ईरान को समझा रहे हैं कि आप जो ब्रदरली कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर जो है वो अटैक ना करें, इससे सूरत हाल ख़राब हो रही है। लेकिन ईरान आगे से यही बात कह रहा है कि भाई हम कब ये करना चाहते हैं, आप उनको तो समझाएं कि वो क्यों अपनी सरजमीन जो है वो यहाँ पे अटैक करवाने के लिए यूज़ करने दे रहे हैं। और उन्होंने आज ये भी बात की है कि ये तो आइडियल सिचुएशन है कि यहाँ से अमेरिका और इजराइल को क्लियर किया जाए, यहाँ से अड्डे इनके ख़त्म हो, बल्कि मुस्लिम कंट्रीज़ को भी चाहिए इनसे जान छुड़ाएं। इनका फ़ायदा क्या है इन अड्डों का? मुस्लिम कंट्रीज़ का इन्होंने तो दिफा नहीं करना, तो ज़रूरत क्या है इनके अड्डे यहाँ पे अपने मुल्कों में रखवाने की? तो वो तो इस जो लाइन्स हैं उनके ऊपर सोच रहे हैं कि हमारा आपस में कंट्रीज़ का तो कोई इशू ही नहीं है, मसला तो अमेरिकन अड्डों की वजह से हो रहा है। तो वो अब सिचुएशन, जैसे मैंने कहा पिछले व्लॉग में मैंने इस पर तफसील से बात की है कि जो पाकिस्तान की सिचुएशन है आगे वो बड़ी क्रिटिकल हो सकती है। अगर सऊदी अरेबिया ये डिसाइड करता है कि उसने ईरान को जवाब देना है तो वो उसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व करेगा, और ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल एक सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि आप सऊदी अरब को इनकार नहीं कर सकते, उससे आपको तेल मिलता है, उससे आपको फाइनेंशियल एड मिलती है, उसके साथ आप डिफेंस पैक्ट में हैं। दूसरी तरफ जो है वो आप ईरान के साथ अगर छेड़खानी कर बैठते हैं तो वो आपका हमसाया है, फिर उससे एक अनएंडिंग वॉर जो है वो आपकी शुरू हो जाएगी, और फिर जो आपके अपने मुल्क हैं उसके अंदर भी जज्बात आपके ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान में तो ये नहीं चाहता कि आप ईरान के ऊपर अटैक कर दें या आप ईरान के जो ये जंग है सारी ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई है आप उसमें शामिल हो जाएं। और इसमें मैं ये भी क्लियर कर दूं कि इसमें सिर्फ शिया कम्युनिटी की मैं बात नहीं कर रही, इसमें जो सुन्नी कम्युनिटी है वो भी ये समझती है कि ये ईरान के ऊपर जो मुसल्लत की गई है जंग, ये इंतहाई ज़्यादती है और बिल्कुल बिला इश्तियाल कार्रवाई है, और वो किसी तरह भी इसको सपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो तो समझते थे कि पाकिस्तान को इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ इसके ख़िलाफ़ स्टैंड लेना चाहिए था कि ये ईरान के ऊपर अटैक आपको नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तानी तो बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान जो है वो जाके ईरान में कोई कार्रवाइयाँ करता फिर रहा हो। तो ये एक पाकिस्तान के लिए जो है वो बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन बन सकती है अगर सिचुएशन इस तरफ जाती है। लेकिन अब देखना ये है कि इसमें पाकिस्तान क्या किरदार अदा करता है। पहले ही अभी जो बॉम्ब फेंका है पहला हमने जो अपने वाम के ऊपर, वो तो पेट्रोल का है, जिससे लोग आधे जो हैं वो बेचारे मर के रह गए और हर जगह जो है वो मसले मसाइल शुरू हो चुके हैं। आज अब इसके ऊपर इन्होंने एक मीटिंग की है जी, हम डिसाइड करेंगे कि हम किस तरह पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि फ़र्दर जो है हमें वो प्राइस ना बढ़ानी पड़े, क्योंकि अब ये खबरें आ रही हैं कि फ़र्दर भी प्राइस आगे चल के बढ़ानी पड़ सकती हैं और प्राइस जो है वो 400 से भी ऊपर क्रॉस कर सकती हैं। तो अगर ऐसे होता है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि अभी 321 पर जो है वो आवाम की चीखें निकल आई हैं, तो फिर 400 के ऊपर क्या सिचुएशन होगी। अब इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हुकूमत के पास फ़िलहाल कोई स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आती। यहाँ पे फिर मैं वही बात करूँगी कि ये ढंडोरा तो बहुत पीटा जाता है कि जी वाह वाह हमारी सिफारतकारी, पर सवाल फिर वही है कि आपकी सिफारतकारी क्या है। इंडिया ने तो अपनी सिफारतकारी से ये किया कि उन्होंने रशिया से सस्ता ऑयल ख़रीदना शुरू कर दिया। उन्होंने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप से इस बात की परमिशन ले ली कि जनाब जब तक ये सारी सिचुएशन है तो हम फिर रशिया से अपना ऑयल पूरा कर लेते हैं क्योंकि हमारा गुजारा नहीं है, और उससे मिल भी गई। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान ये परमिशन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से नहीं ले सकता था? हमारे साथ तो बड़े बज़ाहिर अच्छे ताल्लुकात थे डोनाल्ड ट्रंप के, वो हमारे वज़ीर आज़म, हमारे फील्ड मार्शल के बारे न्यारे जा रहा था।
तो हमें भी तो अपने लिए कोई फ़ायदा उठाना चाहिए था। या दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरान से अदरवाइज़ हमारी बहुत स्मगलिंग होती है पेट्रोल की, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते कि हम उनके साथ लीगली जो है वो पेट्रोल ले लें। और मेरा नहीं ख्याल है कि ईरान उस पर इनकार करेगा। अगर ईरान जो है वो पाकिस्तान जो है वो ईरान को ऑफिशियली सपोर्ट कर रहा है, तो ईरान तो पाकिस्तान को हेल्प आउट करेगा। बल्कि मैंने शायद कहीं ये स्टेटमेंट पढ़ा भी था कि अगर पाकिस्तान की तरफ कोई जा रहा है बहरी जहाज़, तो या उससे कोई तेल की सप्लाई होती है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। शायद ऐसी कोई स्टेटमेंट मैंने कहीं सुनी है। तो मेरे ख्याल से तो आप डायरेक्ट ईरान से ले सकते हैं, आप रशिया से ले सकते हैं। आपको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी हमें कोई कोशिश नज़र नहीं आई। हमें बस ये कोशिश नज़र आई कि सबसे पहले ठग करके जो है वो आप अवाम के ऊपर जो है वो अपना सारा बोझ मुंतकिल कर दें। तो यही वजह है कि अवाम में जो है वो एक गमो गुस्सा हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो ख़बरें आ रही हैं वो ये कि अब आगे उसको ऑनलाइन क्लासेस करने, वर्क फ्रॉम होम करने और इस टाइप की चीज़ें करके कोशिश की जाएगी कि इस चीज़ों को मैनेज किया जाए। लेकिन मैंने जैसे कहा, महंगाई का तूफ़ान तो आएगा। रेल के किराए बढ़ गए हैं, बसेस के किराए बढ़ गए हैं। अब आगे आपको अशय खुर्दनोश बढ़ती हुई नज़र आएंगी। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, अवाम जो है वो फिर तंग हो रहे होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ऑनलाइन क्लासेस से वो आपको एक सेटिस्फैक्शन तो नहीं होती जो आप एक फ़िज़िकली बच्चों को भेजते हैं स्कूल वगैरह और वहाँ पे पढ़ाई होती है। और वैसे भी माँ बाप तंग है। मैं तो वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस के बड़े ख़िलाफ़ हूँ। भाई सारा साल हम फ़ीसें भरते हैं, इतनी ज़्यादा फ़ीसें भरते हैं स्कूलों की, और आप अंदाज़ा लगाएं कि 365 दिनों में हार्डली बच्चे 100-125 दिन जो हैं वो स्कूल जाते हैं, वरना यही छुट्टियाँ और यही तमाशे चलते रहते हैं। और उसके बाद भी अगर उनमें ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाए तो हर बच्चे को फिर एक टैब लेके दो या उसको लैपटॉप लेके दो। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे हों तो आपको उनके साथ इंगेज होके उन्हें क्लास दिलवानी पड़ती है। जो ख़वातीन ये करती हैं, भुगतती हैं, उन्हें पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। और फिर उनको पहले स्कूल का काम करवाओ, फिर जो होमवर्क मिलते हैं फिर वो भी करवाओ। तो आपका स्यापा जो है वो उतना ही डबल हो जाता है, जबकि आप फ़ीस भी भर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ जो आपके वैन वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, जो भी ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, उनको आप पैसे अलग भर रहे होते हैं। तो ये सारा मिला के जो है वो एक बड़ा ही होता है। उसके अलावा उसमें कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा होता। हाँ, बड़ी क्लासेस में यूनिवर्सिटी वगैरह फिर भी आप कह सकते हैं कि लोग बेहतर चूँकि उसमें आ चुके होते हैं, तो ज़रा मैनेज कर लेते हैं शायद बेहतर तरीके से। लेकिन ये तमाम मसाइल जो हैं वो हैं। हुकूमत के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं, सिवाय इसके कि आपको अवाम को उन्होंने तंग करना है। अब उसके बाद जो एक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से जो ऐलान हुआ है, उन्होंने कहा है कि जी हम तमाम तर जो इजलास वगैरह हैं वो ऑनलाइन करेंगे। हर तरह के जो प्रोटोकॉल्स की गाड़ियाँ वगैरह हैं उसको हम कम करें। ये नहीं हो सकता कि हुक्मरान 10 अरब के जहाज़ खरीदें और जो अवाम है वो बेचारे पिस जाएँ वगैरह वगैरह। तो उन्होंने जो है वो सारी जो एक डिबेट चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर, वो सारी अपनी प्रेस रिलीज में डाल दी है। आज सुहेला अफरीदी साहब जो हैं वो इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचे पेशावर के, और बेसिकली आपको पता है PSL आने वाला है। और इस दफ़ा ये भी खबर थी कि PSL के में जो कुछ मैचेस हैं वो पेशावर में भी होंगे। तो उस सिलसिले में आज एक मैच जो था वो करवाया गया था टेस्ट के लिए, और यहाँ पर जो है वो सुहेला अफरीदी भी पहुँचे और उन्होंने जो है वो आके बाकायदा यहाँ पर सारी उसकी इंतजामात वगैरह का जायज़ा भी लिया, सिक्योरिटी सिचुएशन भी देखी। काफ़ी अच्छा यहाँ पे माहौल था, बड़ी आतिशबाजी वगैरह हुई, बड़े नारे वारे लग रहे थे। ज़ाहिर है फिर ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान के नारे ना लगे। इमरान खान का नाम का स्टेडियम हो तो इमरान खान के नाम के नारे खुद सुहेला अफरीदी ने लगाए, और उनको देख के लोग वैसे ही आपको पता है बड़ा जोश जज्बा दिखाते हैं, तो वो सब भी जो है शुरू हो गया। वहाँ पर तो काफ़ी अच्छा माहौल था। लेकिन दूसरी तरफ उसी खैबर पख्तूनख्वा में आज भी वज़ीरिस्तान के अंदर और लकी मरवत के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात भी हुए हैं, जिसमें कुछ लोगों के मुताबिक 8 से 10 अफराद जो हैं वो जाँ बाग हो चुके हैं। और अभी ये सिलसिले हमारे सामने जारी और सारी हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि हमने अफ़गानिस्तान में बम्बार्डमेंट करके बहुत कमर तोड़ दी है TTP की, जो कि वहाँ पे अफ़गान तालिबान की पनाहगुज़ीन पनाहों में थे। लेकिन दूसरी तरफ हमें अभी भी हमले तो नज़र आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी। तो अब ये सारी सिचुएशन जो है वो अल्लाह करे कि खैर खैरियत से यहाँ पे PSL के मैचेस हो जाएं। लेकिन लोग ये बात कर भी रहे हैं वैसे कि जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन हो, माहौल इस तरह का हो कि लोग हर वक्त तकलीफ़ में भी हैं, तो फिर वहाँ पर जो है इस तरह के मैचेस वगैरह कराना या एक हिस्से में खुशियाँ मनाना शायद सूटेबल भी नहीं है। लेकिन अब ये तो फिर एक मुसलसल सिलसिला है जो पिछले 20 साल से जारी है। तो फिर ये भी सवाल उठता है कि क्या फिर लोग कुछ भी करना छोड़ दें, ईद मनाना छोड़ दें, खाना पीना छोड़ दें? तो जाहिर है जो जी रहे हैं वो तो फिर अपने मामलात निपटाएंगे। तो बहरहाल ये एक डिबेट है जो चलती रहती है। लेकिन ओवरऑल ये है कि अब यहाँ पर KP में जो है वो इस वक्त क्रिकेट वाला माहौल ऑन हुआ है, और बाकी KP के लोग जो हैं ये मैं बता दूं कि बहुत इस वक्त आप कह लें कि इस बात के ऊपर वर्ज के ऊपर हैं बिल्कुल
कि ईद के बाद जो ऐलान किया गया है कि जनाब हम कुछ ना कुछ करेंगे, तो पीटीआई के जो यहाँ पे गवर्नमेंट है उसके ऊपर बहुत सारा बोझ आने वाला है। पता नहीं, वैसे लोगों ने रमज़ान में भी मेरी तवक्कुआत के मुताबिक बड़ी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर लिया। शायद उसकी वजह ये भी है कि कुछ इंटरनेशनल हालात इस तरह के हो गए हैं, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली एक जो डिबेट का रुख है वो थोड़ा बदला हुआ है इस वक्त। लेकिन अल्टीमेटली इसका जो खमियाजा है, अगर ये मज़ीद कोई ताख़ीर होती है या कोई कुछ परफॉर्म करने में इस हवाले से नाकाम रहते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका बैकलैश जो है वो इस गवर्नमेंट के ऊपर तो आएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।